हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, इनके बारे में हम जानेंगे और इनके इन्वर्स फंक्शन। बेसिकली ये चैप्टर इन्वर्स फंक्शन में बेस्ड है, ओके, यानी कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ओके। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, साथ ही साथ इनके बेस पे एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करने की करेंगे, ओके। तो पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कोई भी फंक्शन है, उसमें हमने देखा प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सब उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ उसमें भी हमने इन्वर्स फंक्शन देखा। कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स था, ओके, इन्वर्टेबल फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन, ओके। कोई भी फंक्शन, अब इन्वर्टेबल फंक्शन कब होता है ये भी ये देखा था कि हमने जब वो वन वन होगा, वन वन और ऑन टू, जब वो वन वन और ऑन टू दोनों होगा तब वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा, ओके। तो अब हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा के इन्वर्सेबल फंक्शन के बारे में बात करनी है, ओके। अगर हम सिंपली देखें, जैसे हमने कोई भी फंक्शन लिया था, उसका डोमेन था रेंज यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में देखा था। वैसे ही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के यहाँ पे डोमेन एंड रेंज लिखे गए हैं। जैसे साइन साइन थीटा का डोमेन है रियल नंबर और इसकी रेंज है -1 to 1। यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, ओके। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है क्योंकि कोई फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ सकती है, जो कि हमारा कोडोमेन भी है और रेंज भी है, ओके। तो और कॉस थीटा की का डोमेन है रियल नंबर और इसकी रेंज है -1 to 1, ओके। ये तो हो गया जब साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हैं। अब हमें जब इनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि साइन इन्वर्स, ओके। जब साइन इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपको तो पता ही है कि जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो जो उसका कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है और डोमेन कोडोमेन बन जाता है। जैसे यहाँ पे डोमेन इसका रियल नंबर है, तो अब यहाँ पे साइन इन्वर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा -1 to 1, ओके। जैसे यहाँ पे कोडोमेन -1 to 1 है, तो यहाँ पे इन्वर्स में इसका डोमेन -1 to 1। बट हमने यहाँ देखा कि यहाँ रियल नंबर है, बट हमने इसकी जो रेंज है वो फिक्स कर दिया -π/2 to π/2। ऐसा क्यों, ओके। बट ये हमने फिक्स क्यों की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको फिक्स करने की, ये भी बात कर लेंगे इसके बारे में। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे साइन में, जैसे साइन हमने एक फंक्शन ले लिया, उसमें हमने रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे साइन 2 की वैल्यू पुट कर दी, ओके। साइन 2 की वैल्यू पुट की तो साइन 2 की वैल्यू कुछ आती ही नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ऐसे ही एक और नंबर ले लें, जैसे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू देखिए होगी आपने, साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो कहने का मतलब है कि डोमेन में ऐसे एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, ओके। डोमेन में ऐसे एलिमेंट है जिनकी कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो अगर वैल्यू आ ही नहीं रही होगी तो हम वन वन और ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। अगर वन वन और ऑन टू ही नहीं हो पाएगा तो इन्वर्सिबल फंक्शन कैसे हो पाएगा। अगर इन्वर्सिबल फंक्शन नहीं होगा तो हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, इनके बारे में डिस्कस कैसे करेंगे, ओके। तो इसने यहाँ पे रेंज -π/2 to π/2 और सभी ये रेंज को एक स्पेसिफिक बना दिया है, एक इसकी डायमेंशन बना दिया है, इसकी एक बाउंड्री बना दी है। क्यों, क्योंकि ये इस फंक्शन में वन वन और ऑन टू है, ओके। सॉरी, ये फंक्शन जो साइन लें, कॉस लें, कॉसेक लें, इस रेंज में क्या है, ये वन वन और ऑन टू है। इसीलिए उसने क्या किया है कि यहाँ पे -π/2 to π/2 जो भी उसकी रेंज है उसको फिक्स कर दिया गया है। अगर हम कोई भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चलो माना साइन साइन इनवर्स की मैपिंग हो रही है -1 to 1 से -π/2 to π/2, तो साइन की मैपिंग कहाँ से हो रही होगी, साइन की मैपिंग हो रही है जस्ट इसका अपोजिट, -π/2 to -π/2, π/2 टू कहाँ से हो रही है, -1 to 1, ओके। अब हम साइन इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस जैसे हमने पुट कर दिया साइन π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1, ओके, 1 आया, इसमें 1% है। तो कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए अब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा तो वन वन और ऑन टू भी हो जाएगा, ओके। ये जो डोमेन लिया है, रेंज लिया है, वो उस बेस पे लिया गया है कि ये फंक्शन जो है साइन कॉस या इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वन और ऑन टू हो जाएगा, वन और ऑन टू होगा तो इन्वर्सिबल होगा, ओके। तो ये तो हो गया इसका, इसके बारे में, ओके। तो अब
इनकी रेंज देख लेते हैं। इसका डोमेन साइन के लिए -1 to 1 होता है और रेंज होती है -π/2 to π/2। रेंज को यहाँ पे कोडोमेन भी बोल सकते हैं। कॉस इनवर्स का होता है -1 to 1 से 0 to π, और कॉसेक इनवर्स आर रियल नंबर -1, 2 होता है -π/2 to π/2। अब ये r माइनस यानी कि इन -1 और 1 के बीच में जो एलिमेंट हैं उनको हम इस रियल नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उनको सब्सट्रैक्ट क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि अगर हम 0 की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो शायद वो वैल्यू नहीं आ रही होगी, आउटपुट हमें नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए क्या किया, उस एलिमेंट को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है डोमेन में से। ओके, इसी प्रकार से 10 को होल रियल नंबर लिया गया है जिसकी कोडोमेन यानी कि रेंज -π/2 to π/2 है। और इसी प्रकार से कॉट इनवर्स की कॉट इनवर्स हो रहा है मैपिंग रियल नंबर टू 0 to π/2। ओके, तो ये तो इसका डिस्कशन है। और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये फॉर्मूला इस प्रकार से कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x टू कॉट इनवर्स x। ओके, और फिर नीचे फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। ओके, तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होने वाला इस चैप्टर के बेस पे। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फॉर्मूलाज हमें याद होनी ही चाहिए। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर हम उसमें फॉर्मूला भी अटैच करके आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मार्क्स आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि अब साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो इसके लिए क्या कर लिया इसने, तो ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x। तो क्या कर लेंगे हम, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू इस पूरे नंबर को y मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे y क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हमने y मान लिया। ओके, अब कॉसेक इनवर्स को जब इनवर्स है इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू ये इनवर्स का अपने कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ओके, कॉसेक y बन जाएगा। जब इसको इस साइड से यहाँ डाल लेंगे तो y कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ओके, तब क्या करेंगे हम इसको फिर 1/ में ले लेंगे पूरे को। 1/x इज इक्वल टू 1/ कॉसेक y। ओके, फिर क्या करेंगे, कॉसेक y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्या है। ओके, तो ये अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ y। ओके, तो x इज इक्वल टू 1/ ये बन जाएगा साइन ऑफ y। ओके, कॉसेक ऑफ y को जब हम 1/ साइन ऑफ y में लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ओके, तो ये लिख दिया। तो अब क्या कर लेंगे हम, साइन y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो फिर साइन को जब यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड में डालेंगे तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू आपके पास जो हमने फर्स्ट में पुट की थी, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, तो ये इस फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। अगर आप कमेंट करेंगे कि और फॉर्मूलाज के प्रूफ करने हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। तो इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाता है, साइन इनवर्स x रह जाता है। इसी प्रकार से साइन 10 कॉसेक, इनका जब इनवर्स में अगर एंगल में माइनस होता है तो वो सब माइनस आगे आ जाते हैं। बट कॉसेक, सेक और कॉट में अगर माइनस होता है तो पाई माइनस, सबको पाई में से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ओके, इसी प्रकार से सेक इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। इसी प्रकार से कॉट का भी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ साइन के फॉर्मूले साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x π/2। ओके, इसी प्रकार से 10th के बेस पे यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज हैं। आपको इन सभी फॉर्मूलेज को लर्न करना पड़ेगा। और सिक्स्थ में देख सकते हैं यहाँ भी 3 फॉर्मूलेज हैं 10 के। ओके, फिर बस इस चैप्टर के ये सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे बुक के लास्ट पेज पे दिया ही है, ये चैप्टर के लास्ट पेज पे। ओके, तो उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे यहाँ कुछ एग्जांपल हैं तो उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/√2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इसके दो वेज हैं फाइंड आउट करने के। तो पहला क्या है, पहला हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे। तो हम साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई पुट कर लेंगे। ओके, फिर साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू साइन वाई। ओके, अब हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। उसमें भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, जो आप वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें y की ऐसा एंगल, y की जगह ऐसा एंगल पुट करना पड़ेगा जिसमें साइन की वैल्यू 1/√2 हो। तो साइन 45, वो एंगल 45 है जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ओके, तो फिर हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये क्या है, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। जब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ से y मिल रहा है हमारा 45 डिग्री। ओके, मीन्स एंगल क्या है, π/4। इस प्रकार से साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रिक है। सेकेंड ट्रिक क्या है, साइन इनवर्स लेंगे हम 1/√2। ओके, अब हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 1/√2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो 1/√2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन π/4। तो इधर भी हम क्या पुट कर देंगे, साइन π/4, जो कि आंसर में। और एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, अगर साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, इस टाइप से फॉर्मूला है तो एक्स यानी कि साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करना नहीं होता, ये फॉर्मूला के बेस पे होता है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स आ जाए तो आंसर एक्स आता है, या कॉस का ले लें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, आंसर यहाँ पे एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वाई भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, एंगल कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे वाई आएगा। ओके, तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स की जगह π/4 है तो आंसर आ जाएगा इसका π/4। तो इसका आंसर आ गया π/4। तो यहाँ पे दो ट्रिक्स हैं ये। इसी प्रकार से 10 का देख लेते हैं क्या है, टेन इनवर्स ऑफ -1। ओके, टेन इनवर्स ऑफ -1। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि एग्जाम्पल में क्या था कि टेन इनवर्स ऑफ -x का क्या था। ओके, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -10 इनवर्स ऑफ x, यानी कि माइनस आगे बाहर ले लें, बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स x वैसे ही उतर जाएगा। तो इसके बेस पे टेन इनवर्स ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा, -10 इनवर्स ऑफ 1। ओके, अब 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10 ऑफ π/4, क्योंकि हमें पता है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 π/4, तो क्या आ जाएगा, -10 इनवर्स ऑफ 10 π/4, यानी कि π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फाइनल आंसर -π, क्योंकि माइनस भी तो है यहाँ पे, -π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1 की जगह टेन की ऐसा कौन सा एंगल है जो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो हमें पता है 1045 इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 1045 डिग्री, यानी कि π/4 भी लिख सकते हैं इसे, प्लस अब यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा जब कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ओके, तो x की जगह यहाँ पे है -1/2। ओके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, ये प्लस अब साइन का भी होगा ऐसा। साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसमें जस्ट माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं, अब टेन इनवर्स ऑफ x आता है खाली, तो x की जगह π/4 यानी कि 45, प्लस अब यहाँ पे पाई माइनस, अब हमें 1/2 की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो 1/2 कॉस, अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30 1/2, यानी कि कॉस 60, यानी कि π/3। कॉस साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, यानी कि इधर पे π/3 आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन 30 का मान 1/2, तो ये फाइनली आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स की यानी कि π/3 आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। ओके, हर इक्वल कर लेंगे तो 12 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π इज इक्वल टू 15π माइनस 6π इज अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 9π/12 विच इज इक्वल टू 3π/4
4। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3π/4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 10 इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2। तो इसका कैसे होगा? 10 इनवर्स, तो √3 में वो 10 की कौन सी वैल्यू है? 10/1060 की वैल्यू √3 होती है, मतलब π/3 लेंगे माइनस। अब देखिए सेक में भी क्या है, सेकेंड इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है सेकेंड इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे माइनस पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ 2। ओके, अब 10 इनवर्स 10 ऑफ x आएगा, यानी कि π/3 आएगा, माइनस पाई माइनस। ओके, अब सेकेंड इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू होती क्या है। तो सेकेंड इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू, अब हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला याद भी नहीं है, अगर साइन का फॉर्मूला अगर हम याद है तो पूरे हम टेबल को याद कर सकते हैं। तो हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। ओके, अब cos थीटा में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो cos आपकी 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 1/cos 60 इज इक्वल टू sec 60, यानी कि 1/1/2। इधर पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू sec 60। तो sec 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, तो sec 60 यानी कि π/3 इधर पे आ जाएगा। ओके, हाँ, इसको हम इधर पे वैसे सॉल्व करेंगे, sec इनवर्स sec ऑफ π/3। ओके, देन आएगा π/3 माइनस 3π माइनस π/3 माइनस 2π/3 विच इज इक्वल टू माइनस π/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।